ज़ाहिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कंडेम किया है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे 90 दिन से बियॉन्ड जाने की बात की और डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने का पहले ही एक पूरा प्रोसेस अनाउंस कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट बार इस पर एहतजाज कर रही है। नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जरूरत नहीं है कि आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में जाएं, इंतखाबात हो सकते हैं, 90 दिन की लिमिट के अंदर हो सकते हैं। क्या आपकी राय है इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दर्जनों खत लिखे थे महकमा शुमारिया डिवीजन को भी, प्लानिंग कमीशन को भी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उस वक्त के कि जनाब अगर ये लोग आगे हल्का बंदियां हमने करवानी है, इसलिए 4 से 6 महीने का अर्सा दरकार होगा, तो आप 30 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। लेकिन 30 मार्च भी गुजर गई, 30 मई तक बात पहुंची, तब भी रिजल्ट तैयार था, लेकिन हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत की उस वक्त साबका हुकूमत ने उसका नहीं नोटिफिकेशन किया और वो जाके उस वक्त नोटिफिकेशन किया जबकि 3 दिन पहले, इसके बाद 3 दिन के बाद असेंबली तहरीर हो गई। ये तो वफाकी हुकूमत का फेलियर था, मगर आइन का आर्टिकल 51 बात करता है सूबों के दरमियान अगर सीट का रद्दोबदल हो, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। मगर आइन का आर्टिकल 48 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करेगा, जो कि इस केस में वजीर आजम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने की है, तो फिर एक डेट भी 90 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट देगा। तो बाद में बेशक इन्होंने तरमीम करके इलेक्शन एक्ट में इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया, मगर आइन सुप्रीम है, आइन कानून के आगे ज्यादा मोतबर है और आइन की चलती है। तो ये कैसे होगा फिर? अगर जो फेलियर थे पिछली वफाकी हुकूमत के वो अपनी जगह पर है कि उन्होंने वक्त पर काम नहीं किया, मगर अब आइन की तो पासदारी करना होगी। देखो जी, आइन के तो बाकायदा सही कह रहे हैं आप इस लिहाज से कि जो आर्टिकल 51 है उसका जो आपका हवाला दे रहे हैं वो 53 वो सेक्शन 3 है, यानी आर्टिकल 51 का सेक्शन 3 के तहत जब हल्का बंदियां हो जाएंगी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों की असरे नो तयन भी करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो आइन की तरमीम तो नहीं हो सकती थी। तो अब जाहिर है कि ये जो आपका सामने पड़ा, इसके जो मामला पड़ा है, अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बड़ी खुशैन बात ये हुई है कि जनाब हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन से पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब जो आईनी सरबराह हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई, मशावरत हुई 2 घंटे से ज्यादा, उसमें मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5(3), आर्टिकल 224 का A, B, C सब बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के नोटिस पे लाए होंगे और बताया होगा इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसके साइड इफेक्ट ये है कि 14 दिसंबर को डेट तक रखती, बड़ा लंबा चौड़ा शेड्यूल दिया है, बड़ा शानदार शेड्यूल दिया है इंतजामी अमूर के लिहाज से। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा आपका जो है हल्का बंदियों का, तो इस पर लोगों को इतराजात भी तो बेशुमार आने हैं, तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो 4 महीने के अरसे में अपना जो आईनी प्रोविजन, तो कानूनी प्रोविजन दे दिया है, इन 4 महीनों में वो तमाम एतराजात को भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जो कि ड्राफ्ट जो जारी किया जाएगा 14 नवंबर को हल्का बंदियों का, तो उस पर 1 महीना उन्होंने एतराजात के लिए भी दिया है। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन के सामने एतराजात का वक्त है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन कमीशन में एतराजात आएंगे, अगर वो एतराजात मुस्तरद हो गए तो लोग अदालत चले जाएंगे, जब वो अदालत चले जाएंगे तो फिर मामला तूल पकड़ता जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी का कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन ने अगर करना ही है, वो पहले तो वो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है करने की, अगर करना है तो फिर तेजी से करें, एक्स्ट्रा स्टाफ के साथ करें, 90 दिन के अंदर अंदर अभी भी वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इलेक्शन करा सकते हैं, तो लंबे टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है। जनाब पीपल्स पार्टी को अब ख्याल आ रहा है कि जनाब जब मुश्तरका फदात कौंसिल इनके तो वजीर आला थे सैयद नवाज अली शाह, तो उन्होंने उस वक्त मुश्तरका फदात कौंसिल में ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार क्यों नहीं किया? अगर अपना डिसेंट नोट दे देते कि जनाब इस मौके पर इसका नोटिफिकेशन ना किया जाए, और इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है कि हम पुरानी हल्का बंदियां जो हमने 5 अगस्त 2022 को की थी उसकी बुनियाद पर हम इंतखाबात करवा देंगे। तो अब पीपल्स पार्टी को उस वक्त इतराज करना चाहिए था जब उनके वजीर आला वहाँ मुश्तरका फदात कौंसिल में मौजूद थे, उन्होंने तो फौरन एग्री किया कि हाँ हमें तो कोई इतराज नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमें 90, उनको नजर नहीं आ रहा था कि हल्का बंदियां होगी तो 4 महीने का अरसा लगेगा, और जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर पाबंद हो जाएगा कि हल्का बंदी करवाएं। तो फिर कमर साहब क्या ये मुमकिन है कि 4 महीने के पीरियड की बजाय जल्दी हो जाए? जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी जल्दी हो सकता है, एक्स्ट्रा स्टाफ रख लें, तेजी से ये काम कर दें ताकि 90 दिन की जो आईनी हद है उसके अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। नहीं, ये तो सारे सियासी स्कोरिंग की बात है, लेकिन इसकी एक बड़ी अहम बात ये बताऊं शाहजेब साहब
कि जब ये हल्का बंदियां हो जाएंगी तो अगर आप डिलिमिटेशन का जो आप कानून पढ़ें, डिलिमिटेशन के जो 17 से लेकर 22 तक जो दफात हैं, उसमें ये जिक्र भी है कि जब आप हल्का बंदियां करवा लेंगे तो फिर इलेक्टोरल रोल की भी अपडेशन होनी है, इलेक्टोरल रोल की भी अपडेटिंग होनी पड़ेगी। वो भी उस कानून का हिस्सा है कि जब आप हल्का बंदी करवाएंगे तो आप दोबारा असरे नौ जो है इंतखाबी फरिश्तों को भी आपने अपनी नजर सानी करनी पड़ेगी। वो भी बहुत, इसकी भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि शुमारिया डिवीजन की जो मर्दर शुमारी उन्होंने सब सर चार्ज, इसके बाद वो सर्कल तमाम बदल दिए हैं उन्होंने। उस लिहाज से अब वो जो पुरानी जो है हल्का बंदियां, वो तो ज़ाहिर है जब नई हल्का बंदी शुरू हो गई तो पुरानी हल्का बंदी तो कलदम हो गई। मगर कमर साहब, अगर इस सब के दौरान हल्का बंदियों के साथ तो मर्द के साथ है, ये तो किसी ने गौर नहीं किया। इसके साथ साथ तो अब लाजमी करनी पड़ेगी आपको इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी, उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो ये 4 महीने आप पेशेंट के बाद नोटिस आपने दोबारा जारी करेगा। मैं अर्ज करूँ ना आपसे, मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, ये आपके चैनल में बता रहा हूँ, ये मैं कानूनी बातें बता रहा हूँ। उसमें ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो हल्का बंदियों के बाद जब आपके साथ और के साथ आपने करवानी है, नजर सानी करवानी है इंतखाबी फरिश्तों के, और इंतखाबी फरिश्तों की नजर सानी के बाद इलेक्शन कमीशन सेक्शन 57 के तहत शेड्यूल जारी करेगा। ये बड़े इसके साथ साथ मामला तो इतने सारे अगर मामला हैं कमर दिलशाद साहब, अगर इतने सारे मामला हैं तो पहले ही एक तो ये बात कही जा रही है कि जी अदालतों में मामला गया तो और डिले होता जाएगा, और जो मामला आप बता रहे हैं उसके तहत तो फिर फरवरी में भी इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहे हैं। इंतखाबी फरिश्ते जब तक नजर सानी नहीं होगी आप इंतखाबात नहीं करवा सकते। सारे दारो मदार ये फरवरी तक हो पाएगा साहब? आप उसके लिए इंतखाबी फरिश्ते बड़ी अहम है। तो आपका तजर्बा क्या कहता है साहब, अगर फिर फरवरी तक हो पाएगा ये सारा मामला आपके साल में? अहम बात कही आपसे, मतलब ये मामला फिर बता दिया मुझे, मैंने पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कमर साहब ये, मगर आपका तजर्बा क्या ये कहता है कि ये काम फिर सारा फरवरी तक हो पाएगा, कि फरवरी में भी इलेक्शन हो रहे हो या आपको उससे भी आगे की तारीख नजर आ रही है? नहीं, हमारा तो तजुर्बा ये कहता है कि मिनिस्टर मफादात कौंसिल में सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला के सारी बातें बतानी चाहिए थी। पंजाब का कोई मसला नहीं था, पंजाब के गुड गवर्नेंस में बेहतरी जा रहा है, उसको तो मामला ही था। मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ आपको इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जनाब हमारे जो कानूनदान है उन्होंने या कानून माहिरीन हैं, उन्होंने क्यों नहीं देखा कि डिलिमिटेशन के बाद आपने इंतखाबी फरिश्ते भी आपने नजरसानी करनी पड़ेगी। ये भी तो कानून का हिस्सा है ना, तो ये उसको नजरसानी करेगी, उसका लिए कम से कम कमर दिलशाद साहब इस सब में नजरसानी करने के लिए, इस सब में अगर इस सब में आइन के आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की तारीख दे दी, फिर सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है। वो आर्टिकल जो आप हवाला दे रहे हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होती है। जो आर्टिकल 48 का जो सब सेक्शन 5 है जिसमें लिखा हुआ है कि सदर साहब तारीख देने के मजाज है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं दे सकते जब तक ये वजीर आजम की तरफ से एडवाइस ना जाए। तो वो तो बेबस है, उनके पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 57 के तहत अपने इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन जब हल्का बंदियों के बाद इंतखाबी फरिश्तों की नजर सानी के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करने का मजाज होगा। तमाम कानूनी दफात को देखते हुए, ये तो आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, डिलिमिटेशन के तमाम दफात पड़े, उसमें लिखा हुआ है कि जो ही हल्का बंदी खत्म हो गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबी फरिश्तों को नजरसानी करनी पड़ेगी।